अब अगर वो पाकिस्तान आएगा तो रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला बन जाएगा। और काशिफ ज़मीर से मैं ये मेरा सवाल है कि तुम बांग किसको डाल दोगे? हमारे टीएलपी के जितने भी रहनुमा हैं वो भी उनके भी बयान आए हैं कि हमने इस पर 295 की ना एफआईआर करवाई है और हमें इस चीज का बखूबी इल्म है कि ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। जो बात हक की होती है वो करनी चाहिए। रजब भट्ट ने अभी तक जो लिलनियां ली हैं, जो बिल्का है वो सऊदी अरब में बैठ के, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये जो मजहबी जमातें हैं वो क्लैरिफिकेशन दें। रजब भट्ट ने जो परफ्यूम लॉन्च किया ये इंतहाई बड़ी ज्यादती की। हम किसी का नाम लेके अपने ताल्लुका जरूर खराब करेंगे, हम तो सबको जानते हैं जो उसके करीबी हैं, जो उसके सपोर्टर रहे। अच्छा, इसमें कुछ जो है लोग वो रजब भट्ट के दुश्मन है जो दोस्त के रूप में है। अच्छा, जिनमें सरे फहरिस्त काशिफ ज़मीर है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेजबान राना दिलशाद, आप देख रहे हैं यूके डिजिटल। नाज़िम फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट आजकल कंट्रोवर्सी का शिकार है। रजब भट्ट ने एक इल्जाम लगाया कि ये जो कुछ हुआ ये मेरे दोस्तों ने किया, मैंने ये गैर दानिस्ता तौर पे किया, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था और मेरे दोस्तों ने ये सारा मामला खत्म कराने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई। ये सारी कहानी जानते हैं अली शराजी भाई से। अस्सलाम वालेकुम शराजी भाई। वालेकुम अस्सलाम। शराजी भाई, रजब भट्ट ने एक नया कट्टा खोल दिया है कि जी ये सारा कुछ मेरे दोस्तों ने करवाया, उसके बाद लंबी लंबी दिहाड़ियां भी लगाई। क्या कहते हैं आप? रजब भट्ट का मैंने वो वीलॉग देखा जिसमें उसने ये कहा है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे पैसे लिए हैं और 50 लाख की दिहाड़ियां लगाई हैं। कोई काम किया या कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कुछ भी उसने किया, ये उसकी जानिब उसका इशारा था और अभी तक उसने उन लोगों का नाम मेंशन नहीं। कौन कौन लोग हो सकते हैं? हम किसी का नाम लेके अपने ताल्लुका जरूर खराब करेंगे, हम तो सबको जानते हैं जो उसके करीबी हैं, जो उसके सपोर्टर रहे, जिन्होंने उसके लिए बड़े बड़े आला अफसरान को अप्रोच किया, और हम किसी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। दानिस्ता या गैर दानिस्ता उससे गलती हो गई। आप देखिए कि उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाकर उसने ये कहा कि ये मुझे अनजाने में हुई, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था। फिर वो खाना काबा चला जाता है, खाना काबा जाकर वो फिर खाना काबा के सामने खड़ा होकर हलफ उठाता है, कसमें खाता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, कहता है मैं सरकार का उम्मती हूं, मैं सच्चा आशिक हूं। क्या उसको माफी मिलनी चाहिए? ये जो हमारे टीएलपी के जितने भी रहनुमा हैं वो भी उनके भी बयान आए हैं कि हमने इस पर 295 की ना एफआईआर करवाई है और हमें इस चीज का बखूबी इल्म है कि ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। और कोई भी अहले तशरीह अगर गुस्ताखे रसूल हो तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो मेरी जिंदगी के बाद भी रहेगा, और अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी गर्दन हाजिर है। अगर कोई गुस्ताखे रसूल अहले तशरीह हो, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर जूते मारिएगा। कोई गुस्ताखे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले तशरीह नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो बात है रजब भट्ट की, रजब भट्ट ने जो परफ्यूम लॉन्च किया ये इंतहाई बड़ी ज्यादती की। ये 295A, 295B, 295C का नाम बार बार इस तरह मेंशन करना कि जैसे परफ्यूम लॉन्च कर दिया है, और उसके बाद ये अगर मिसाल के तौर पर एग्जांपल दी है कि लामा साहब हैं जो कि टीएलपी की हैं, उनकी मुझे बात बड़ी पसंद आई। वो अक्सर प्रोग्राम में मैंने ये बात भी शेयर की कि देखिए उन्होंने कहा कि अगर वो 295A का परफ्यूम लॉन्च कर देता है तो वो आपको मैं परफ्यूम लगा रहा तो आपको 295 तीनों कैसी लगी है, 295A तीन पता चलिया और 295 एम ही है। मतलब इसकी बेहुरमती होना शुरू हो जाती है, आम फेम लोगों की जुबान पर ये बात आ जाती। और दूसरी जानिब अगर ये परफ्यूम का नाम ये मौला का मानने वाला था तो 110 रख लेता, ये अगर इतने ही अच्छा था तो मौला के 5 रख लेता, पंचतन पाक के नाम से रख लेता, 5 रख लेता, या ये 92 रख लेता, 786 रख लेता, इस तरह के नाम रख लेता। तो दूसरी जानिब ये जो है अब तक टीएलपी वाले जो है इस बात पर ये कह रहे हैं कि हमने इस पर एफआईआर करवाई, हम इसको जो है अगर इसको जान का खतरा है ये पाकिस्तान आए, हम इसको खुद अपनी गाड़ी में बिठा के तो इदारों के पास ले जाते, ये इदारे इसे क्लियर करते हैं, हमें कोई इतराज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान आओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हम तुम्हें अदारों के सामने पेश करेंगे और तुम अपनी बेगुनाही वहां पर साबित करो। अगर तुम बेगुनाह हो तो अपने घर जाओ, वीलॉग करो, जो मर्जी करो, हमें इसके कंटेंट से भी कोई लेना देना नहीं, हमें इसकी किसी बात से लेना देना नहीं। और इससे बड़ा इसको क्या रिलीफ चाहिए? बात यह है कि अब रजब भट्ट, ये भी मेरा पैगाम सारी दुनिया देखती रहेगी मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के बाद भी, रजब भट्ट अब पाकिस्तान नहीं आएगा।
इस वक्त रजब भट्ट कहाँ पर है? इंग्लैंड चला गया, सऊदी अरब से इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा रजब भट्ट कभी पाकिस्तान नहीं क्या शराजी भाई ये सारा प्लान, ये सारी चीजें 295 नाम रखना और ये सारा कुछ करना, ये क्या बरतानिया में सुकूनत इख्तियार करने के लिए नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रजब भट्ट को एक उसका फैन है, वो पूरी फैमिली को लेने के लिए आया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो वो उसने कहा था कि मेरे साथ हम वैसे ही चले, मैं सारी फैमिली के इंग्लैंड के वीजे लगवाता हूँ। तो इसने कहा था नहीं, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। जो बात हक की होती है वो करनी चाहिए। रजब भट्ट ने अभी तक जो लिलनियां ली हैं, जो बिल्का है वो सऊदी अरब में बैठ के, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये जो मजहबी जमातें हैं वो क्लैरिफिकेशन दें और इदारे मुझे प्रोटेक्शन दें तो मैं पाकिस्तान आऊं। पाकिस्तान से वो मोहब्बत करता है, नो डाउट अबाउट दैट। अब अगर वो पाकिस्तान आएगा तो रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला बन जाएगा। अब चूंकि वो इंग्लैंड जा चुका है और उसके दोस्तों के वीजे लगेंगे और वो भी चले जाएंगे, और ये सैलम जो है ये कनाडा में अप्लाई करेगा। अच्छा। इसके सारे शेड्यूल का मुझे पता है। अच्छा, असाइलम ये अब कनाडा में लेगा? कनाडा में लेगा। शराजी भाई, जैसा कि शुरू के चंद दिनों में था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके घर पर हमले हो जाएंगे, उसकी माँ बहन बाप सबको मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना। उसकी वजह शायद ये थी कि उसने कुरान पाक पर हलफ भी दिया और बाद में खाना काबा के सामने जाकर भी उसने इल्तिजाएं की। जाहिर बात है, एक तो इल्तिजा उसने अवाम के साथ, मजहबी जमातों के साथ की, और दूसरी उसने राज़ो न्याज अल्लाह ताला से भी किया होगा। एक्चुअली होता भला क्या सर जी, बात यह है कि जो कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो जिसमें गैप आ जाता है ना, उसमें बड़ी ठंडक आ जाती है। ये मामला जब स्टार्ट में था, जितने भी हमारे मजहबी लोग थे ये थाना नश्तर के बाहर जमा हुए और उस वक्त बड़े गुस्से में थे और हमें गुस्सा पाया जाता था। और जब उन पर ये कुछ बातें क्लियर हुई, उनके सामने क्लैरिफिकेशन हुई कि ये जो वी लोग है इसको थोड़ा सा काट काट के पेश किया गया है, तो कुछ बातें ऐसी थी जो उनके दिल को ठंडा करने के लिए भी थी। शराजी में इस वक्त ये तूफान जो था रजब भट्ट वाला, ये थम चुका है। कौन कौन सी ऐसी शख्सियात इस मामले में आई और ये इस बात में जो है ना थोड़ी सी नरमी आई है? अच्छा, इसमें कुछ जो है लोग वो रजब भट्ट के दुश्मन है जो दोस्त के रूप में है। अच्छा। जिनमें सरे फहरिस्त काशिफ ज़मीर है, जिसने वाज़िया तौर पर ये एक वीडियो। क्या बात कह रहे हैं आप? कह रहे हैं काशिफ ज़मीर उसका दुश्मन है, वो तो उसके हक में, उसके फेवर में बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ना, काशिफ ज़मीर ने उसके सामने किया गया। असल में होता क्या है, जो जुबान है ना, जो लफ्ज हैं वो इंसान का सीना भी चीर देती हैं और जो जख्मों पे मरहम भी लगा देते हैं। और अब जो काशिफ ज़मीर है उसने क्या किया, काशिफ ज़मीर ने वीडियो पैगाम जारी किया कि फर्क खोकर साहब आप रुक जाएं, बाकी जो बंदा बोलेगा हम उसको बाहर डाल देंगे। और काशिफ ज़मीर से मैं ये मेरा सवाल है कि तुम बाहर किसको डाल दोगे? मैं तो मुखालिफ नहीं हूं रजब भट्ट का, या आप तो मुखालिफ नहीं है रजब भट्ट के। रजब भट्ट की मुखालिफ तो ये मजहबी जमातें हैं, तुम उनको बाहर डाल दोगे। ये जो क्रिश्चियंस है ना, ये उन्होंने भी FIR नहीं करवाई थी और कराची वाले मामले भी एप्लीकेशन थी, वो भी पेंडिंग चल रही थी, उस पर भी अभी वो जा रहा था। तो ये FIR कोई नहीं है। असल में होता गया है कि वो कुछ ज्यादा ही शोखा हो गया ना, बातें करता रहता था बड़ करके, तो वो उसकी बातें ही उसके आगे आ गई हैं। हालांकि ये इदारों को भी पता है और ये जो मजहबी जमात है इनको भी पता है कि ना इसने 295 का ये मुर्तकिब है और ना 295C का ये मुर्तकिब है। तो इसने जो 295 की एक ही FIR हुई है ना, ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि उन्होंने ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो बंदा खुद से ये कहे, मैं अगर ये कहता हूं कि जो मैंने 10 बंदे मारे हुए हैं और मैं पकड़ा नहीं गया, तो इदारे तो मुझे बुलाएंगे ना कि 10 भी तू 10 बंदे कत्ल कितने कीते हैं, FIR तो होगी ना। तो ये उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल किया है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में इस पर अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।